इस वीडियो के बाद आप एप्लीकेशन में स्टेट्स को मेंटेन कर पाएंगे, दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कैसे फ्लो करता है ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने app.js कोड में स्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया था और उन्हें यूज करके हम यूजर इंटरेक्शन होने पर हेडिंग के कलर को चेंज कर पाए थे। इस वीडियो में हम स्टेट्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वी विल लर्न व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन द स्टेट्स एंड हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि हम स्टेट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्टेट्स कैसे कैटेगराइज होते हैं। वी कैन कैटेगराइज स्टेट्स मेनली इनटू टू टाइप्स। पहला है कंपोनेंट स्टेट और दूसरा है एप्लीकेशन स्टेट। अभी तक हम कंपोनेंट स्टेट से डील कर रहे थे, जिसमें हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए स्टेट्स को डिफाइन कर रहे थे। हमने देखा कि रिएक्ट में प्रॉप्स के थ्रू कोई भी डेटा कंपोनेंट ट्री में टॉप लेवल कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स तक फ्लो कर सकता है। वैसे ही स्टेट्स डेटा को भी हम प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट ट्री में पास डाउन कर सकते हैं, पर चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट तक डेटा फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर स्टेट्स किसी चाइल्ड लेवल कंपोनेंट के लिए डिफाइंड है तो देयर इज नो वे कि ये डेटा बाकी टॉप लेवल कंपोनेंट्स में शेयर हो पाएगा, एंड दिस रेस्ट्रिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ स्टेट्स अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स। और कई बार हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस स्टेट्स को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि उन कंपोनेंट्स में स्टेट डेटा की जरूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम इस बॉक्स कंपोनेंट की हेडिंग का कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये न्यू कंपोनेंट जिसे हमने अभी ऐड किया है, ये भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके करेक्ट स्टैट शो कर रहा है, दैट इज काउंट। तो बॉक्स कंपोनेंट की कलर स्टेट इस न्यू स्टैट्स कंपोनेंट को शेयर हो रही है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस स्टेट्स को कैसे शेयर करते हैं? वेल, द आंसर इज कि आप सारे स्टेट्स को टॉप मोस्ट कंपोनेंट में डिफाइन करिए, विच वी कॉल एज एप्लीकेशन स्टेट। ये हमें प्रॉप्स के थ्रू ऐप में किसी भी कंपोनेंट में स्टेट डेटा शेयर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसीलिए स्टेट्स को हमेशा साथ में रखना चाहिए और उन्हें एप्लीकेशन में सबसे ऊपर मैनेज करना चाहिए, जिससे सारे कंपोनेंट्स उसको एक्सेस कर पाएं। और अगर टॉप में कोई डेटा चेंज होता है तो ये चेंज कंपोनेंट ट्री के थ्रू फ्लो करेगा, अपडेटिंग ईच कंपोनेंट। तो ये ओवरऑल टॉप टू बॉटम डेटा फ्लो, जिसके बारे में हम काफी देर से बात कर रहे हैं, इसे यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो कहते हैं। चलिए इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे रिएक्ट कोड का आउटपुट है, जिसे हमने अभी तक लिखा था अलोंग विद सम एडिशंस। चलिए डिस्कस करते हैं कि ये एडिशंस क्या हैं। यहाँ पर 6 की जगह 7 हेडिंग्स है, पर अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास ये न्यू सेक्शन है जो टोटल हेडिंग कलर काउंट को इंडिकेट कर रहा है। ये बताता है कि पर्टिकुलर कलर की कितनी हेडिंग्स है, दैट टू इन रियल टाइम। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट क्विकली। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड हेडिंग के लिए ग्रीन बटन पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रीन का टोटल काउंट एज 2 शो करेगा और ब्लैक का टोटल काउंट एज 5 शो करेगा। इसका मतलब है कि 7 हेडिंग्स में से 2 हेडिंग्स ग्रीन कलर की हैं और 5 हेडिंग्स ब्लैक कलर की हैं, विच इज ट्रू। और अगर हम किसी और कलर पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग कलर काउंट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट फॉलोज इज दैट हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? लेट अस सी हाउ। इट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो ये ऐप कंपोनेंट के लिए हमारा कोड था, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पहले हम देखेंगे कि इस टोटल काउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। इसके लिए हमें हर बॉक्स कंपोनेंट के कलर स्टेट को एक ही बार में एक्सेस करना होगा, और इसके लिए हमें बॉक्स कंपोनेंट स्टेट को एप्लीकेशन स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब है कि हम कलर स्टेट को टॉप लेवल ऐप कंपोनेंट में मूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐप कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, जिससे वो स्टेट्स को स्टोर कर पाए। इसके लिए हम रेंडर फंक्शन को ऐड करेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट को एज इट इज रेंडर फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो चलिए कोड में चेंजेस करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कलर स्टेट को ऐप कंपोनेंट के अंदर लेकर आना है, लाइक दिस। क्योंकि कलर स्टेट हर बॉक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हमने एक बॉक्स एरे स्टेट बनाया है जिसमें हर बॉक्स के कलर्स हैं। इनफैक्ट हमने बॉक्स एरे के अंदर कलर के साथ हेडिंग टेक्स्ट को भी एज स्टेट्स ऐड किया है, एंड आर यूजिंग इट फ्रॉम द स्टेट टू पास इट डाउन टू द बॉक्स कंपोनेंट वाया प्रॉप्स। अब बॉक्स कंपोनेंट को एक्सप्लिसिटली 6 बार यूज करने की जगह हम जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शन को यूज करके बॉक्स एरे के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं और एरे के हर एलिमेंट के लिए JSX टैग को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर हम स्टेट से बॉक्स एरे को ले रहे हैं और मैप फंक्शन को यूज करके इसके थ्रू आइटरेट कर रहे हैं। एरे के हर बॉक्स एलिमेंट के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए JSX को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स कंपोनेंट को यूज करते वक्त हम स्टेट से हेडिंग टेक्स्ट और कलर को एज प्रॉप्स पास कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पहले हम प्रॉप्स के थ्रू सिर्फ हेडिंग टेक्स्ट को पास कर रहे थे और कलर को पास नहीं कर रहे थे, क्योंकि बॉक्स कंपोनेंट के अंदर कलर स्टेट की तरह यूज हो रहा था। पर क्योंकि अब हमने कलर स्टेट को ऐप कंपोनेंट में मूव कर दिया है, तो हमें कलर को भी प्रॉप्स के थ्रू पास करना होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जिसमें हम बॉक्स कंपोनेंट से स्टेट को रिमूव करेंगे। तो ये हमारा बॉक्स कंपोनेंट कोड है और अब हम बॉक्स कंपोनेंट से स्टेट को रिमूव करेंगे। अब क्योंकि कलर स्टेट ऐप कंपोनेंट को बिलोंग करता है, तो चेंज कलर फंक्शन भी ऐप कंपोनेंट के अंदर जाना चाहिए, जिससे वो स्टेट डेटा से कम्युनिकेट कर पाए, और इसीलिए इसे यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए।
अब क्योंकि बॉक्स एक स्टेटलेस कंपोनेंट बन गया है तो हम इसे फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्लास को एरो फंक्शन नोटेशन में चेंज करना होगा। ये फंक्शन प्रॉप्स को एज आर्गुमेंट लेगा तो हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। हमें रेंडर फंक्शन को भी रिमूव करना होगा। फिर हम कलर यूसेज को प्रॉप्स में चेंज करेंगे और क्योंकि अब ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है तो हम दिस डॉट प्रॉप्स की जगह सिर्फ प्रॉप्स को यूज करेंगे। सिमिलरली हमें हेडिंग टेक्स्ट के लिए भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट चैलेंज है चेंज कलर फंक्शन को फिक्स करना। अब क्योंकि कलर स्टेट ऐप कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है तो चेंज कलर फंक्शन भी ऐप कंपोनेंट के अंदर जाना चाहिए जिससे वो स्टेट कलर डेटा से कम्युनिकेट कर पाए। बट लेट मी रिमाइंड यू कि उसे बॉक्स कंपोनेंट के अंदर से ही कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ विल इट वर्क? तो हम चेंज कलर फंक्शन को ऐप कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करेंगे। फिर हम फंक्शन को बाकी स्टेट डेटा के साथ प्रॉप्स के थ्रू बॉक्स कंपोनेंट में पास करेंगे जिससे वो बॉक्स कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल हो जाए। बॉक्स कंपोनेंट के अंदर बटन को क्लिक करने पर हम प्रॉप्स के थ्रू फंक्शन को कॉल करेंगे। क्योंकि हम सारे बॉक्सेस के कलर्स को एक साथ एरे के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो बटन के क्लिक होने पर हमें आईडी को चेंज कलर फंक्शन में पास करना होगा टू आइडेंटिफाई विच बॉक्सेस कलर शुड चेंज। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले हमें हर बॉक्स को डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए बॉक्स एरे स्टेट में कलर और हेडिंग टेक्स्ट के साथ आईडी को स्टोर करना पड़ेगा। लेट मी इंडेंट द कोड आल्सो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट स्टेप में हमें चेंज कलर फंक्शन को ऐड करना है और उसमें नेसेसरी चेंजेस करने हैं। ये फंक्शन एक एडिशनल आर्गुमेंट आईडी को लेता है जो उस बॉक्स को डिनोट करती है जिसके कलर को चेंज करना है। हम पूरे बॉक्सेस एरे को न्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं नेम्ड बॉक्सेस। फिर हम रिस्पेक्टिव बॉक्स में कलर चेंजेस कर रहे हैं और फिर हम स्टेट डेटा को न्यू बॉक्सेस वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं। हमें हर बॉक्स कंपोनेंट में फंक्शन को आईडी के साथ पास करना होगा वाया प्रॉप्स। जब हम फंक्शन को किसी और कंपोनेंट में पास करते हैं वाया प्रॉप्स तो हमें फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट से बाइंड करना चाहिए। ये इसलिए किया जाता है कि फंक्शन के अंदर दिस शुड कंटिन्यू टू रेफर टू द ऐप क्लास ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि चेंज कलर फंक्शन बॉक्स कंपोनेंट के अंदर से कॉल होगा तो बाइंडिंग ब्रेक हो जाएगी और चेंज कलर फंक्शन के अंदर दिस किसी और चीज को रेफर करेगा। अगर आपको रीजन क्लियर नहीं है तो जब भी हम फंक्शन को प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट में पास कर रहे हो तो आप फंक्शन को दिस पे बाइंड करना याद रखें। फिर हम बॉक्स कंपोनेंट में जिस तरह से चेंज कलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें नेसेसरी चेंजेस करेंगे। अब क्योंकि ये चेंज कलर फंक्शन बॉक्स कंपोनेंट का पार्ट नहीं है और हम उसे एज अ प्रॉप सेंड कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन को प्रॉप्स यूज करके कॉल करेंगे। We will also pass the ID of the box being passed to it via props on button click so that app component में जब change color function execute होगा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन से box component पर काम करना है। So let us execute this code. There you go. Everything is working exactly the way it was working earlier. इसका मतलब है कि हम टॉप लेवल एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट्स तक डेटा को सक्सेसफुली फ्लो करा पाए हैं। इस वीडियो में हमने पूरे कोड को रीफैक्टर्ड किया है। सिंपल टर्म्स में रीफैक्टरिंग का मतलब होता है कोड के आउटकम को चेंज किए बिना ही एग्जिस्टिंग कोड के स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस करना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम